पब्लिक ग्रुप भी इसी में है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, 1 मिनट पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दूं। नमस्कार सर। सर, बता तो रहा हूँ कि क्या बताने जा रहा था, उतर गया दिमाग से। हाँ। बाप रे, कितना प्रॉफिट हुआ रुपए में? मतलब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाप रे, क्या दिक्कत है? और क्या चाहिए सर, एक बात बताइए, और क्या चाहिए? अगर रोज के 5,000 रुपए निकल आ रहे हैं तो क्या चाहिए? बहुत शांति से, बहुत शांति से सर। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा समझने पर ध्यान दीजिए, ना कि टिप्स में जाइए, पीएमएस में जाइए। स्टोन एज में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो आपके 1 लाख रुपए को 1 महीने में ही डबल कर देगा। मैंने अभी कुछ देर पहले टेलीग्राम में एक लिंक, वो फोटो डाली थी। एक एक लॉट का प्रॉफिट था सर वो। एक एक लॉट का प्रॉफिट था वो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा अपनी ओपन योर थॉट्स पे काम कीजिए, और थोड़ा सा चीजों को समझिए। अब देखिए निफ्टी क्या है, अभी निफ्टी का 1 घंटे पर आइए। 1 घंटे पर 20 के पास ये ले रहा है क्या, सपोर्ट? ये देख रहे हैं आप लोग? 1 घंटे में 20 के पास सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे पुट की पोजीशन थोड़े ना बनेगी सर। या तो यहाँ पर वेट कीजिए, या तो इसी कैंडल का लो का एसएल मान के ऊपर की तरफ का ट्रेड ले लीजिए। क्योंकि आप अगर 15 मिनट पे जाके देखोगे, यही सब ट्रेड करने का तरीका होता है सर। 15 मिनट पे जाके देखिएगा तो ऑलरेडी यहाँ से काम होना शुरू हो गया, देख रहे हो आप लोग? हाँ। तो ये सब सारी बातें हैं, ये सब सारी बातें हैं। तो अब अगर निफ्टी में आज आपने 5 की मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड लिया होता तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट निकल जाता। अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट निकल जाता है। मनोज जी का हैंड्स अप है, बताए मनोज जी क्या है? हाँ। 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 रिलायंस का कौन सा है, अगस्त वाला है? पकड़ के अभी अगस्त में लीजिए। प्रॉफिट बुक करने पर आगे अगस्त में पकड़ के बैठे रहिए। अगस्त वाला है ना सर, एकदम पकड़ के बैठे रहिए। ये जाएगा यहाँ तक, 2841 तक जाएगा सर। हैवेल्स अभी ऊपर जाएगा। विप्रो भी अभी ऊपर जाएगा, डोंट वरी। 200 की मूविंग एवरेज तक तो जाएगा ही जाएगा। थोड़ा सा। हाँ जी। अरे, ये क्या लग गया? हाँ, ब्रिटानिया में थोड़ा डाउन हुआ है। ब्रिटानिया थोड़ा सा डाउन हुआ है।
कोई बात नहीं, अभी तो इसको पकड़िए। 20 की मूविंग एवरेज तक इसको पकड़ेंगे, है ना साहब? 20 की मूविंग एवरेज तक इसको पकड़ के रखेंगे, क्योंकि अगर इसका वीकली चार्ट देखा जाए, देख रहे हैं वीकली चार्ट? देख रहे हो सर? हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और एक डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर? नमस्कार सर। हम्म। देखिए सर, दो तरीके से प्रॉफिट की बुकिंग होती है। एक तो बुकिंग होती है प्रॉफिट एज पर इमोशन, है ना साहब? कि भैया आपके मन का निकल गया, आप लेके निकले, है ना? दूसरी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग होती है टेक्निकल, जो मैं करता हूँ। टेक्निकल पे अभी मैं रिलायंस को देखूं, तो अभी मैंने आप लोगों को रिलायंस का बताया कि रिलायंस का टारगेट ये है। मैं लगा देता हूँ रिलायंस का चार्ट, RELI। मैं रिलायंस का चार्ट लगा देता हूँ। तो टेक्निकली अभी जो रिलायंस का टारगेट है वो मेरे हिसाब से 2853 होना चाहिए वीकली पे, है ना साहब? तो मैं अभी और 100 पॉइंट का मैं वेट करूंगा रिलायंस में, क्योंकि रिलायंस ने अपने पिछले हाई के आसपास आ रहा है। तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर जाके नीचे आएगा, तो यहीं पर इसको आसपास बुक करेंगे, है ना साहब? तो देखिए, मैं कभी नहीं कहता है कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए या प्रॉफिट ना बुक कीजिए। देखिए, प्रॉफिट बुक करने की सबकी अपनी अपनी इमोशंस हैं। लोगों ने इतने लॉस देख लिए हैं ना सर, कि प्रॉफिट में हाथ पांव फूलने लगते हैं। मैं वास्तव में बता रहा हूँ सर, मैं इंट्राडे छुड़वा दूंगा। इंट्राडे में छुड़वा दूंगा सबका, है ना? तो वही चीज है। अच्छा, मैंने बहुत से लोग मेरे से कोचिंग के लिए पूछ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोचिंग की फीस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अभी मैंने पोस्ट नहीं किया, आज कोशिश करूंगा मैं पोस्ट कर दूं। तो आज के इसमें यूट्यूब लाइव में जितने भी पब्लिक ग्रुप से जो मेंबर आए हैं, अगर आज के लिए अगर आप कर लोगे तो आपका लास्ट वाली फीस में ही हो जाएगा। नहीं तो फिर देख लेंगे, है ना साहब? तो वो चीज है। तो कहने का मतलब ये सर, प्रॉफिट की बुकिंग दो तरीके से होती है, जो मैं बोल रहा था। प्रॉफिट की बुकिंग दो तरीके से होती है, एक होती है टेक्निकल पे, और एक होती है आपकी इमोशन पे। कि भैया आपने 2,000 रुपए लगाए, 4,000 आ रहे हैं, आपकी भर्ती को छोड़ के, मतलब इन्वेस्टमेंट को छोड़ के 4,000 रुपए आ रहे हैं, तो बहुत 200% हो गया, है ना सर? तो आप बुक करो, पहली बात। दूसरी बात कि एज पर टेक्निकल जो मैं बुक करता हूँ, जो मैं बुक करता हूँ एज पर टेक्निकल, मतलब जब तक वहां तक पहुंचेगा नहीं तब तक मैं नहीं बुक करूंगा। हाँ, बीच में अगर कोई ड्रास्टिक मूवमेंट आ गया अपोजिट मेरे, तब तो बुक करना अनिवार्य ही है। समझ रहे हैं आप बात को? तब मैंडेट हो जाता है कि चलिए भैया मार्केट गिर गया। अब देखिए, मैं अभी क्यों नहीं प्रॉफिट, मैं निफ्टी को हर तरीके से मैं देख रहा हूँ। अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी अभी 1 घंटे के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं चल रही है ना? तो अब ये इस कैंडल इसके नीचे चल रही है, इसका डजंट मीन कि ये नीचे चली आएगी। पहली बात तो ये, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। और पहले भी मैंने आप लोगों को बोल रखा था कि भैया, जब तक जब तक निफ्टी इस 50 की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाती, तब तक मैं इसमें सेल साइड में नहीं हूं, है ना साहब? मैंने आप लोगों को बोला था ये बात। उस टाइम निफ्टी का जो आ, उस टाइम जो निफ्टी और सॉरी, निफ्टी में 1 घंटे में जो 20 और 50 का जो गैप बन रहा था, वो ये बन रहा था, अरे सॉरी, वो यहाँ पर ये बन रहा था, ठीक है साहब? अब देखिए, ये गैप हो गया है कम। देख रहे हो आप? ये गैप देखना आप, ये वाला गैप। सर, ये सब एनालिसिस है सर। ये गैप हो गया है कम।
तो मार्केट अभी भी, अब देखिए बोलिंजर बैंड धीरे धीरे पाइप की शेप में आ रहा है, और जो लाइन मैंने खींच के रखी थी, एक ये लाइन बोलिंजर बैंड इसको रिस्पेक्ट कर रहा है ना। तो इसके बेसिस पे मैं यही आप लोगों को बोलूंगा कि अभी निफ्टी में डाउन साइड नहीं है, डाउन जो है अभी निफ्टी नहीं है सर। बिकॉज ऑफ, देखिए होता क्या है, अब आप इसको लेके चलो डे चार्ट पे। डे चार्ट पे देखिए स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट बन रहा है, और वीकली ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला पॉइंट, और वीकली पर आप जाके देखोगे तो वीकली पे मामला अलग ही चल रहा है। देखिए, देख रहे हैं वीकली पर मामला, कौन बोल रहा है कि भैया निफ्टी नीचे चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात, एक मिनट इस लाइन में डिलीट कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे अभी भी यहाँ पे, तो अभी ये 19,350 का जो लास्ट हाई जो लगा है, कैंडल की जो बॉडी है 19,350, और सेम वो जो लेवल है, इसका जो लेवल है, आप ध्यान से देखना, ये लेवल और ये लेवल सेम है, देख रहे हो आप, ये लेवल और ये लेवल सेम है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक नीचे की तरफ नहीं आएंगे। और ये 19,084, जो 19,000 का जो लेवल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन सब चीजों को समझ के चलिए सर। मैं आप लोगों को, मैं धीरे धीरे एडवांस की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई अपनी मोह माया से ही नहीं छूट रहा है कि मैं कुछ अच्छी चीजें बता दूं, या कुछ तरीके की चीजें जो मार्केट को देखने का आपका नजरिया बदल देंगी, है ना। तो यही देखिए सर, होता क्या है ना, अब सब लोग सोचते, अब कल एक बंदे ने मेरे को यूट्यूब पे क्या किया, मेरे को कमेंट किया कि आपकी क्लास बहुत लंबी और बोरिंग होती है ना। तो मैंने उनको लिखा कि भाई, हम कहे भैया तुम देख लो कहीं अलादीन का, मैंने लिखा उस कमेंट में, पुराने वीडियो पे आया था, मैंने लिखा उसका, हम कहे भैया तुम अलादीन, ये सेम वर्डिंग मैंने लिखी कि भैया तुम अलादीन का चिराग ले लो कहीं से, जब रगड़ोगे तो उसमें से जिन निकलेगा, तो उसमें से 3 विश मांगेगा वो जिन। 3 विश में से पहली विश यही मांग देना कि मेरे को स्टॉक मार्केट में सफल बना दो, बस। पहली विश यही मांग देना, दो दो विश रिजर्व कर लेना अपने लिए, आगे के टाइम के लिए, है ना। भाई साहब मेरे को 15 साल लग गए, आपको क्या लगता है आप एक महीने में सीख जाओगे? अरे सर, मैं इंस्टाग्राम पे एक मैं पोस्ट देख रहा था, उसने पता नहीं किस स्टॉक का, उसने टाटा केमिकल का बताया था, किसका बताया था, कि फला सी 5 रुपए से 80 रुपए चला गया। अब जब मैंने जाके देखा तो वो सी है ही नहीं। मैंने जाके देखा जब, तब वो कॉल ऑप्शन है ही नहीं, वो कॉल ऑप्शन भैया खुला ही नहीं है अभी तक। मैं रोज वही कॉल पुट स्टॉक, रात में 4 बजे तक मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ। अरे सर, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बड़ा ही फुलिश टाइप का आदमी हूँ, है ना, कि मैं रोज आके आप लोगों को 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास ले रहा हूं, तो समझते रहिए, जिसको समझना है समझते रहे। जिन लोगों को पता है मैं क्या कर रहा हूं, वो लोग वेट करते हैं, सवेरे से मेरे पास मैसेज आना शुरू हो जाते हैं पब्लिक ग्रुप से, व्हाट्सएप पे, कि सर आज क्लास कितने बजे करोगे। जिनको चाहिए उनको ठीक है, जिनको नहीं चाहिए उनको लिए भी ठीक है। मैसेज आना शुरू हो जाता है सर सवेरे से, सर क्लास कितने बजे से करोगे। तो 2-4 लोगों के चक्कर में सर मैं 50-25-100 लोगों को नहीं ना छोड़ सकता, बात ये है। आइए इस पर आते हैं।
देखो सर, ये जो ट्रेडिंग का काम है ना, बड़ा ही पेशेंस, नॉन इगोइस्टिक, नॉन ईगो वाला, नॉन क्रिटिसिज्म वाला, नॉन हाइपर वाला, और जिसके अंदर इगोनेस है, जिसके अंदर आलोचनात्मक जिसका व्यवहार है, जो थोड़ा सा हाइपर में गुस्सेल है, उसके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। लिख के दे दूं, उसके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। ट्रेडिंग बहुत ही काल्म वाला गेम है, बहुत ही शांति से जो खेला जाता है वो गेम है, एक कमरे में बैठकर शांति से। असल लोग कहेंगे आप तो टाइम पास करो, टाइम पास नहीं कर रहा हूं सर, ये सत्य है। 15 साल में ये मैंने सीखा है। आप भी सीख लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं सीखोगे भैया, लोग जाने और उनका काम जाने। सिंपली, लोग जाने और उनका काम जाने। मेरा काम है यहाँ आके बताना, आप मेरे से कितना निकलवा सकते हो ये आपके ऊपर है। सिंपली आपके ऊपर है कि आप मेरे से कितना निकलवा सकते हो। आइए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं इसका। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रशांत सिंह साहब का क्या क्वेश्चन है? अरे महाराज, एलटी तो बड़े दिन से चल रहा। एक मिनट, एलटी क्या हो गया? तूफान हो गया भाई साहब, एलटी। हाँ, बताओ जी। हाँ। हाँ, एलटी में तो सर, अगर आज का लो कितना मार के आया है लो। देखिए सर, एलटी अभी यहाँ तक आएगा 2418 तक। 2418 तक एलटी आएगा। मैं आपको घंटे भर के चार्ट पे, एलटी जुलाई का है ना, तो सिंपल सिंपल बात समझिए कि अगर आज इस लेवल के नीचे एलटी क्लोज हो जाता है, ये लेवल कौन सा है देख लेते हैं। 2450 के नीचे अगर आज एलटी क्लोज हो जाता है तो निकल जाइएगा, समझे? 50 के नीचे अगर एलटी क्लोज हो जाता है तो निकल जाइएगा। ठीक है साहब? हाँ। एशियन पेंट में आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। मैं बता देता हूँ एशियन पेंट में ये खुला है कि नहीं। रुक जाइए, एशियन पेंट। नौकरी का एक बार देख लेते हैं। ओ, नौकरी तो अपने रेजिस्टेंस के पास है। एक बार। और कोटक है, नेस्ले। नेस्ले पाकिस्तान भी है? नेस्ले इंडिया ये वाला है ना?
नेस्ले भी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। ग्रासिम। देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रासिम ग्रासिम में जिस जिसकी पोजीशन थी आज तो प्रॉफिट में आ गई होगी। ग्रासिम में एक पोजीशन बनाने लायक है। दिक्कत ये है ना कि आज हो गई आपकी 12 जुलाई। ग्रासिम में एक पोजीशन बना सकते हैं 1860 का। 1860 की कॉल ग्रासिम में बना सकते हैं। आज कितनी तारीख हो गई? 12 12 जुलाई। ग्रासिम 1860 की। एमआरएफ। एमआरएफ में भी एक पोजीशन बना सकते हैं, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। एमआरएफ में आप जा सकते हो 1,07,000 के सी के लिए। और एमआरएफ का जो अभी टारगेट आपका जो बन रहा है, एमआरएफ तो लाइफ टाइम हाई पर ही चल रहा है। लाइफ टाइम हाई के ही पास चल रहा है एमआरएफ। एमआरएफ में भी ये पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि कल एक सज्जन ने मेरे से पूछा था कि स्टोन एज में फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है। फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है और वास्तव में इसमें प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा और किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, है ना साहब? प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा और हम लोग इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कितने कैपिटल से बताऊं, कोई बताएगा? 50,000 से 2.5 लाख। एक 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 बेट आ गई 50 के, एक आ गई 2.5 लाख। और कोई? 50,000।
चंबल, चंबल चंबल, एक मिनट। वैसे चंबल फर्टिलाइजर तो वीकली पे नीचे उतर रहा है। एक मिनट। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। डेली। हम्म, देख रहे हैं यहाँ, ये जो काम हो रहा है देख रहे हैं। ये वाला जो काम हो रहा है, ये देखिए, अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बोला है। देखिए। हाँ। रत्नेश जी आए हैं क्या? रत्नेश मौर्य। नहीं आए हैं। देखिए पूरा काम हो रहा है यहाँ पे। चलिए चंबल फट चलते हैं। चंबल में अगर आज का लो काट देगा ना, आज का लो है 269 का सर, अगर आज का लो काट देगा तो निकल जाइएगा, है ना। एचडीएफसी के सारे जो इंटाइटी हैं, सारे के सारे सपोर्ट पे हैं, ध्यान रखिएगा। 200 की मूविंग एवरेज के घंटे भर के चार्ट में। एसबीआईएन देख लेते हैं। एसबीआईएन अभी बाई में ही है। पीडीलाइट देख लेते हैं। PIDILITE। पीडीलाइट। पीडीलाइट भी 50 की मूविंग एवरेज का फुल सपोर्ट ले रही है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखूं, वीकली चार्ट तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। तो पीडीलाइट। हाँ, एक मिनट। PIDILIT। रोल ओवर करवाएगा लग रहा है। ठीक है जी। पीडीलाइट में भी होल्ड कीजिए, क्योंकि एक घंटे में ये 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक। और मारुति दिया ही हुआ है, कोटक इन्फी में क्या चल रहा है? INFY। इन्फी में क्या चल रहा है? इन्फी भी डे चार्ट पर तो मेरे ख्याल से बाई है। हम्म, ठीक है। इन्फी। ICICI बैंक। ICICI बैंक।
आईसीआईसीआई बैंक कंसोलिडेशन में है और ये थोड़ा सा गिरने को राजी हो सकता है। ठीक है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर, HINDUSTAN, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिस सारे कल मैंने डिस्कस की थी वही सब सारे कर रहा हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 के सपोर्ट पे है, डे पे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। कोरोमंडल एक बार देख लेते हैं, COROMANDAL, कोरोमंडल इंटेल, कोरोमंडल, ये भी अपने सपोर्ट जोन के ही पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिरला सॉफ्ट में मुझे काफी परेशान करके रखा है, बी सॉफ्ट देख लेते हैं। एक मिनट, BIRLASOFT, बिरला सॉफ्ट, ये वहीं पे चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, और परेशान करके रखा है। और भारती एयरटेल, एक बार इसको भी देखते हैं, BHARTI, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की भी कंडीशन सही है क्योंकि ये वीकली में बाई, हाँ इसकी कंडीशन सही है भारती एयरटेल की। एक्सिस बैंक, औरो फार्मा एक बार देख लेते हैं, औरो PH, औरो फार्मा वीकली में सही चल रहा है, डेली में थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, 460 के, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है। एस्ट्रल सही चल रहा है। एस्ट्रल आप लोगों ने लिया है? पूछते जाइएगा। एस्ट्रल, एस्ट्रल यहाँ से, एस्ट्रल में, एस्ट्रल कि अगर आप लोग पुट में हैं तो पुट को बुक कर सकते हैं, कॉल में यहाँ से बन सकते हैं। एस्ट्रल की कॉल अब देख लेता हूँ, एक मिनट, ASTRAL, एस्ट्रल, अगस्त में कुछ नहीं खुला है, जुलाई में कितने का लॉट साइज है इसका? 367 का। ठीक है। एस्ट्रल के 1960 की कॉल में जा सकते हैं। एस्ट्रल 19, हाँ, हाँ जुलाई का एस्ट्रल 1960 की कॉल में जा सकते हैं। इसका मैं आप लोग को स्टॉप लॉस बता दूं, स्टॉप लॉस यही होगा 1773, छोटा सा, छोटू मोटू सा एकदम। और आरती इंडस्ट्री तो खैर चल ही रहा है। रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, वो आपको मैं अभी यहाँ से फ्री होकर ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ, हाँ जी। एस्ट्रल में 91960 की कॉल, स्टॉप लॉस यही वाला, लो 1770, बस इतना ही है सर। क्या कह रहे हो रत्नेश जी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो अभी मैं आप लोगों से कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था कि वास्तव में स्टोन एज को हैंडल कैसे करेंगे, हैंडलिंग पहले समझ लीजिए। जीनियस कंपटीशन सेंटर, बताएं सर आपका क्या, आपका क्वेश्चन है? जुबैर साहब आप भी बताएं क्या क्वेश्चन है?
अभी इसमें बैठिए सर, अभी इसमें बैठिए। एक मिनट, अगर एवरेज करना हो तो उससे मत कीजिएगा, एवरेज करने का भी एक तरीका है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा आप लोग। एवरेज करने का भी तरीका होता है सर, ऐसे नहीं एवरेज करना है। सेम स्ट्राइक प्राइस को कभी भी एवरेज नहीं करना है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है सर आपका? मेरे ख्याल से 2900 वाला। बहुत दूर चले गए सर आप, 3200 क्यों लिया? ये तो आप जाके वो एकदम कोने में चले गए। जुलाई का ही है ना सर? इतने दूर नहीं जाते सर। इसका मतलब आप अंदाजे में चल रहे हो आप। डेप्थ कितनी निकल रही है इसकी? 2680। अच्छा जी। अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 2872। तो 2872। इसको 3100 वाले से एवरेज कीजिएगा, है ना? 3200 बहुत दूर चले गए आप सर। अगर मेरे ख्याल से अगर 3100 वाले में होते तो आपको ये लॉस ही नहीं दिखाता। जो कैलकुलेशन मेरे को इसकी समझ में आ रही है, वो लॉस नहीं दिखाता आपको। 3100 वाले से एवरेज कीजिएगा, है ना, 3100 वाले से, ठीक है सर? हाँ, क्या इसमें क्या है आपका? नहीं, फिर आप ऊपर भी तो आ रहा है। रुक जाइए थोड़ा सा। ऊपर भी आ रहा है, रुक जाइए ना। आएगा भी ऊपर, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। पोजिशनल बाई कितने रुपए से आपकी? हाँ, तो काहे घबरा रहे हैं, अब इसको आने दीजिए 222 तक। कोई बात नहीं। ये रिट्रेस कर जाएगा सर। डोंट वरी, ये रिट्रेस कर जाएगा। बताइएगा मुझे, ये रिट्रेस कर जाएगा। ये अपना ये सपोर्ट छूना है था, मंथली सपोर्ट 172 का। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से बैठे रहिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें डरिए मत, है ना? आराम से बैठिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेश पोजीशन, हाँ, जिसको डेल्टा कॉर्प में फ्रेश पोजीशन बनानी है वो पूरे राशन पानी के साथ घुसे इसमें। पकड़ लिया आप मल्लिकार्जुन जी। आराम से, आराम से। फ्रेश पोजीशन बहुत जबरदस्त है डेल्टा कॉर्प में। बहुत जबरदस्त फ्रेश पोजीशन है। और स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा सा है मल्लिकार्जुन जी, है ना? बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मुझे पता था कि आप पकड़ोगे इसको। आप मास्टर आदमी हो इसके, क्या कहते हैं अपना, इन्वेस्टिंग के। आपकी नजर में तो ऐसी सारी चीजें रहती ही हैं। हाँ जी। आईडीएफसी फर्स्ट का देख लेते हैं सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये तो फ्यूचर्स में भी है।
82। ओके, वीकली पर क्या दिखा रहा है? बैठो सर, अभी इसमें अभी इसका टारगेट कम से कम 120 का है सर। कौन सा आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे? धर्मेंद्र जी, बैठो सर, इसमें अभी इसका टारगेट 120 का है। हाँ, एकदम चिंता मुक्त होके बैठे। कितने से इन्वेस्ट है सर धर्मेंद्र सर आपका? नहीं तो बैठे रहिए ना, जुलाई का। बता तो दिया सर। परसों मेरे को एक लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई। इसी लोग कहते हैं कि मेरी क्लासेस बोरिंग हो जाती है, क्योंकि मैं एक दो कहानी भी सुना देता हूँ सबको। तो उन्होंने बोला मेरे से कि सर, जो बोला कि सर आप क्या क्या करवाते हो, तो मैंने उनको बताया ये करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, ये करवाता हूँ। 2 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, और साल भर का कोर्स है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे को आपसे 1 to 1 पढ़ना है, और स्टोन एज ही पढ़ना है ना? स्टोन एज ही पढ़ना है। देखिए निफ्टी में क्या चल रहा है भैया, ये देखिए। देख रहे हो सर निफ्टी? आपके सामने सब कुछ चल रहा है, आपके सामने बोला है। तो मैंने कहा सर, जब स्टोन एज ही पढ़ना है तो आप ग्रुप क्लासेस में आ जाओ। कहे नहीं सर, आपके घर में बच्चे होंगे। मैंने कहा हाँ सर, बच्चे हैं। कहे एक तो बच्चा ग्रुप में पढ़ता है, और एक बच्चा ट्यूशन में पढ़ता है ना? बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। एक बच्चा ट्यूशन में पढ़ता है, तो बताइए सर ध्यान किस पे ज्यादा रहता है? तो मैंने कहा कि जाहिर सी बात है, मतलब सर, ट्यूशन वाला जो बच्चा है उसके लिए एक ट्यूटर जो है, एक डेजिग्नेटेड ट्यूटर है। वो जो मन करेगा वो पूछेगा, जिस तरीके से मन करेगा उस तरीके से पूछेगा। और ट्यूटर भी जो मन करेगा वो जवाब देगा, और जिस तरीके से बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उसको देगा। तो कहे सर इसलिए मुझे 1 to 1 क्लासेस में आना है। तो उन्होंने ये जो मेरे से बात बोली, वो मेरे दिमाग में काफी ज्यादा, मतलब प्रभावित किया। कि मतलब लोग ऐसे भी हैं कि स्पेसिफिक, काफी कुछ लोग ऐसे भी जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अब आइए चलते हैं स्टोन एज पे। मान लीजिए 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं, 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं। आपको 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं चाहिए। इसको दो पार्टे कीजिए, 50 और 50। 50 कीजिए जुलाई मंथ के लिए, और 50 कीजिए अगस्त मंथ के लिए। अगर आप 1 लाख रुपए से प्रैक्टिस करते हैं तब। और अगर आप 50 हजार रुपए से प्रैक्टिस करते हैं, तो 25-25 ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 25-25। ठीक है? तो इसी तरीके से मान के चलिएगा। 1 लॉट बेस जो है मेरा, बेस जो बनेगा मेरा, वो 1 लॉट का बनेगा, 1 लॉट का बेस बनेगा। ठीक है साहब? 1 लॉट का मेरा बेस बनेगा, उसके हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा समझिएगा, ये आपके ब्रेन को काफी क्लियरेंस देगा स्टोन एज में। स्टोन एज कब बनाना है कब नहीं बनाना है वो तो मैं आपको रिकमेंडेशन दे ही दूंगा और बता भी दूंगा, लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है वो रिकमेंडेशन आप पकड़ो यहां से। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कल 2-3 पॉइंट उसमें छूट गए। जब मैंने क्लास बंद कर दी तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये 2-3 पॉइंट छूट गए हैं, और ये 2-3 पॉइंट बताने चाहिए। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इसको हैंडल करने में। पहली बात तो ये कि स्टोन एज एक स्टॉक में नहीं बनता। इसमें कम से कम 3 से 5 स्टॉक फाइंड आउट करने हैं। 3 से 5 स्टॉक इसमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है? चाहे वो बुलिश नेचर के हों, चाहे वो बियरिश नेचर के हों। 3 से 5 स्टॉक फाइंड आउट करने हैं, और उन्हीं को लेके चलना है। कम से कम 3 से 5, कम से कम की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और वो ट्रेड आपका
ये देखिए, यहाँ पर भी देखते रहिएगा, इसीलिए इस चार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ, देखते रहिएगा यहाँ पे। तो ये चीज हो गई। तो इस 1 लाख में 50,000 के फंड को, 50,000 में आपका कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 12 स्टोन एज बनेंगे। स्टोन एज आपके 8 से 12 स्टोन एज बनेंगे। एज पर अगर मैं इसको बोलूं, एज पर वाई, एज पर वॉल्यूम, एज पर ऑक्सीलेशन, एज पर हॉसिलेशन, एज पर आपका मार्केट डेप्थ, एज पर आपका एवरेज परसेंटाइल, किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए रिलायंस ही है या टाटा ही है, कोई भी स्टॉक हो, एज पर एवरेज परसेंटाइल, या और क्या बचा है इसमें, और कौन सी चीजें मैं स्टोन में देख लेता हूँ, इतना ही जानिए। या आईवीटीवी को ले लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू, है ना। ये सारी चीजें मिला के एक स्टोनेज बनता है। आपको ऐसा लगता होगा कि 10% से 12-15% के बीच का डिफरेंस ले लिया तो उससे स्टोन एज बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन सारे पैरामीटर में से ये एक पैरामीटर है, 10 से 12% वाला, ये एक पैरामीटर है कि फारोटियम। अब देखिए, अगर आप अभी जुलाई में चल रहे हो और आज आपकी जुलाई 12 तारीख है, तो आप 10 से 12% वाला पैरामीटर नहीं फॉलो कर सकते। क्यों नहीं फॉलो कर सकते, कोई बताएगा क्यों नहीं फॉलो कर सकते? नंबर ऑफ डेज आपके पास सस्टेन करने के लिए कम है ना सर। नंबर ऑफ डेज जो है मार्केट में सस्टेन करने के लिए कम है, इसलिए आप नहीं फॉलो कर सकते। तो कितने नंबर की चाबी कहाँ लगनी है, ये आपको जानना जरूरी है। रेंज जो होती है कितने नंबर की कहाँ लगेगी, ये आपको जानना जरूरी है, पहली बात। इतनी सारी चीजें हो गई, मैं आपको अमाउंट के हिसाब से बता रहा था, कहाँ पे था मैं, हाँ यहाँ पे, ये वाली चीज। अब आपको यहाँ पर कैसे चीजों को टैकल करना है, वो एक अलग की चीज हो गई। यहाँ पर आते हैं, इस वाले पार्ट पे आते हैं। अब इसी के साथ साथ आपकी डिस्कवरी शुरू हो जाती है कि अगले महीने में किस किस की ओपनिंग है। ओपन हो चुके हैं, ओपन है अगले महीने के। रिलायंस ओपन है, एचडीएफसी ओपन है, एक्सिस ओपन है, भारतीय एयरटेल ओपन है। कौन कौन से ओपन है, अभी उनका मूवमेंट क्या है, अप की साइड में लंबा वाला बड़ा वाला चार्ट आपका बता रहा है, या डाउन की साइड में बड़ा वाला चार्ट बता रहा है, ये है। फिर आपके जो बाकी बचे पैसे हैं, मान लीजिए 1 लाख में आपने यहाँ पे, 1 लाख में आपने यहाँ पे 50,000 रुपए डिप्लॉय किए पहले मंथ, तो अगला डिप्लॉयमेंट आपका अगले, अब ये एक ही दिन सारे डिप्लॉय नहीं होते हैं। अब 3 से 5 स्टॉक में एक ही दिन नहीं डिप्लॉय होगा। ये 1 दिन, 2 दिन, 3, किसी दिन 2 स्टोन एज मिलेंगे, किसी दिन 3 मिलेंगे, किसी दिन कोई नहीं मिलेगा, किसी दिन फिर एक मिल जाएगा। इस तरीके से डिप्लॉयमेंट होता रहता है, एज पर चार्ट। एज पर चार्ट इसमें डिप्लॉयमेंट होती है ना साहब। फिर आप अगले महीने में चले आते हो, अगले महीने के डिप्लॉय जब करने, तो इस तरीके से जब एक आपकी बास्केट बन जाती है, एक आपकी सर बास्केट बन जाती है। उस बास्केट में आपके जुलाई के भी स्टोन है और अगस्त के भी स्टोन है। तो ये मिला जुला के ना आपको प्रॉफिट में ही निकालते हैं। देखिए, अभी मैंने सवेरे आप लोगों को 31,000 का प्रॉफिट दिया था, दिखाया था उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, अभी 36,000 चल रहा है। तो और अभी ये घट के 25,000 भी गया था, अभी ये घट के 25,000 भी गया था, अभी चल रहा है 36,703 रुपए 81 पैसे। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये मिला जुला के आपको प्रॉफिट में ही निकालेगा, मिला जुला के आपको ये प्रॉफिट में ही निकालेगा। लॉस तो दे ही नहीं सकता, लॉस नहीं दे सकता, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, लॉस नहीं दे सकता। अगर आपके बकेट में 5 से 7 स्टोनेज किसी स्पेसिफिक मंथ में है,
आपको लॉस नहीं हो सकता। अब लॉस नहीं हो सकता इसका मतलब ये कि होगा ही नहीं। अगर आपने सारे उल्टे लेके रखे तो लॉस होगा। उसके लिए आपकी चार्ट रीडिंग सही होनी चाहिए। तो मिला जुला के सबका जो बेस है ना सर, सब सब चीजों का जो बेस है वो यही निकल के आ रहा है कि चार्ट रीड में आपको मास्टरी हासिल करनी है, पहली बात। मैं तो आपको स्टोरेज अभी 10 बता दूं, जो मैंने लिए उसी में से 10 दे दूं मैं आपको। चार्ट रीड में आपको मास्टर बनना है। लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें खासकर डेली और वीकली चार्ट पर ही ज्यादा चलना है, और एक फॉरवर्ड चार्ट रखना है। फॉरवर्ड चार्ट कौन से टाइम फ्रेम का हो गया? फॉरवर्डिंग चार्ट किस टाइम फ्रेम का हो गया सर? हाँ, जिसपे ट्रेड लेना है, ये जो चार्ट आपकी एग्जिट डिसाइड करेगा, है ना? आवरली आवरली। और एफ डब्ल्यू डी चार्ट आपका हो जाएगा 1 आवर। अब तक सब लोग यही चलते वो सोचते थे फॉरवर्ड चार्ट का मतलब होता है बुल, और रिवर्स चार्ट का मतलब होता है बियर। यही आप लोग समझते होंगे, या अब तक यही सुना होगा आप लोगों ने। इसका मतलब ये नहीं होता सर। फॉरवर्ड चार्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे चल रहा है साहब। यहाँ पे चल रहा है फॉरवर्ड चार्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल। इससे ज्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने आते ही डिस्कस किया कि भैया निफ्टी 20 की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं करेगी, नहीं की और ऊपर जा रही है। यही होता है एफ डब्ल्यू डी चार्ट। एफ डब्ल्यू डी चार्ट यही होता है। मीडियन चार्ट होता है, MEDIAN, मीडियन चार्ट होता है। मीडियन चार्ट कौन सा होता है? मीडियन चार्ट किस टाइम फ्रेम को बोलते हैं सर? प्रमोद जोशी जी लेफ्ट हो गए। समझ गए, यहाँ पे टिप्स नहीं मिलने वाला है। मीडियन चार्ट किस टाइम फ्रेम का होता है सर? कोई आइडिया? नहीं आइडिया? लगा देते हैं मीडियन चार्ट, आपको पता लग जाएगा। ये होता है मीडियन चार्ट। इसको मीडियन चार्ट क्यों कहते हैं? इसको मीडियन चार्ट इसलिए कहते हैं सर, ये इंट्राडे ट्रेडिंग का 1/4 होता है, इसलिए इसको मीडियन चार्ट बोलते हैं। 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको मीडियन चार्ट बोलते हैं, और कुछ नहीं। याद रखिए, 15 मिनट का चार्ट मीडियन चार्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसीलिए इसको मीडियन चार्ट बोलते हैं। बाकी 5 मिनट के चार्ट वार्ट का कोई वो औचित्य नहीं है। मोह माया भी है और मिथ्या भी है सर। हम्म। ये सब सर बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं ना, जो आपकी ट्रेडिंग को हर दिन 1% सुधार देंगे, हर दिन 1%। देखिए, मैं चीजों को बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव बताने के पीछे एक ही रीजन होता है कि सर, कि आप लोग उसकी गहराई को पकड़ो। ऊपर ऊपर नहीं तैरना है। ऊपर ऊपर नहीं पकड़ना है सर।
आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सी देखा होगा, जितना ऊपर उछल कूद मचाता है ना, उससे ज्यादा शांत अंदर होता है। हैं? सर ट्रेडिंग तो पैसे से होती ही नहीं है। अभी काट के भाग गए होते तो फिर क्या होता? ये रिलायंस निफ्टी को टांग के ले जाएगा सर ऊपर तक, डोंट वरी। बहुत अच्छे। उसे बढ़िया ठीक ठाक दिखा ही रहा होगा। सर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है ना, लोग लोग तो बताते ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं सर कि मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसे भी काम करता है। विश्वास ही नहीं होगा सर कि आप ये ऐसे भी काम करता है। डे चार्ट देख लीजिए एक बार निफ्टी का, फिर इस वाले पॉइंट पर आएंगे, याद दिलाइएगा। सॉरी, आवरली ही चार्ट देख लीजिए, आवरली मैं बोल रहा था। उठ गया ना? आप अगर एक तरीके से 20 की मूविंग एवरेज भी फॉलो करना शुरू कर दो, चाहे स्टॉक में, चाहे निफ्टी में, चाहे बैंक निफ्टी में, आपको जो मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जो मिल जाएगा सर वो। अरे सर आप 30 मिनट फॉलो करना शुरू कर दो, ये लो 30 मिनट लगा दिया। लो जी। 20 के ऊपर है, यहाँ पर ऊपर था, यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, प्रॉफिट लेके निकले, आप देख लो। देख रहे हो सर? कहीं से भी ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो ना कहीं पर भी आप देखो। 20 के ऊपर बाई, 20 के नीचे एसएल, छोड़ दो। यहाँ पर आके कटा, यहाँ पर निकलेंगे। कितने पॉइंट में निकले? आप खुद ही देख लो, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग को ना चार्ट के हिसाब से देखिए, चार्ट आपके हिसाब से ट्रेन नहीं होगा। चार्ट तो आपके हिसाब से चलने वाला ही नहीं। चार्ट अपने हिसाब से चलेगा। आपको अपने आप को चार्ट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। मार्केट का तो काम है सर ऊपर नीचे करना, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट का काम। आपको उसको अलाइन करना पड़ेगा सर अपने बिहेवियर के हिसाब से। आप 15 मिनट पे कर लो सर, ये लो 15 मिनट लगा दिया। 15 मिनट थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। 15 मिनट थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन क्यों परेशानी आएगी सर? आपने मार्केट खुलते ही आपने ट्रेड मारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, 19,431 का एंट्री, और ये है आपका 19,399, या 399 तो ये होगा आपका मेरे ख्याल से 375 75 होगा, 375 का 19,375 का स्टॉप लॉस। आओ बेटा खा लो तुम। खाया? बोलिए खाया? अभी तक नहीं खाया। नहीं खाया ना सर? ये सब चीजें आप देखते हो चार्ट में, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं होता। मैं ऐसे ही पोजीशनिंग करता हूँ। मैं अपनी पोजीशनिंग ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे ट्रेड मार दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया। आओ अब तुम खा के दिखा दो तो जाने। अब तुम आके खा के दिखा दो तो जाने, 20 की मूविंग एवरेज तोड़ दो तुम, तब जाने तुमको। नहीं खाएगा सर। एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, डेली नहीं खाएगा। महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 दिन में 2 दिन खा सकता है सर। इससे ज्यादा तो खा ही नहीं सकता। बोलो आबेल मुझे मार, ले लिया ट्रेड, आबेल मुझे मार, नहीं मारेगा आके।
ये मार्केट का एसएल है सर, ये मार्केट का एसएल है, इसको खा ही नहीं सकता। अगर इसको खा गया मार्केट, क्यों नहीं 1 घंटे की चार्ट पे सब लोग, मैं टेलीग्राम बहुत सारे ग्रुप में मैं भी एडेड हूँ, पैसे देके नहीं, फ्री में एडेड हूँ सर, ऐसा मत समझिएगा। मित्रों का ग्रुप है हमारे, जो मेरे भी पेड ग्रुप में एडेड हैं, मैं उनके भी पेड ग्रुप में एडेड हूँ। जब भैया तुम सवेरे से यहाँ पर नीचे आ रहे थे तो क्यों नहीं नीचे आए, पूछिए ना मार्केट से। गलत बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, बोलो। इसलिए मैंने टेलीग्राम में फोटो भी भेजा, इसीलिए मैंने टेलीग्राम में फोटो भेजा, भैया देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है ना। जब सवेरे से तुम टकाटक टकाटक इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कैंडलें बना के नीचे आ रहे तो क्यों नहीं नीचे आए तुम, बोलो। क्यों नहीं नीचे आए, क्या दिक्कत थी कि यहां से तुम मुड़ गए, क्या मिल गया तुमको यहां से, तुमको तो नीचे आना था। तो ये सब चीजें हैं सर, जब तुमको नीचे आना था तो क्यों मुड़े तुम यहां से। अब एग्जैक्ट वापस, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट वापस नहीं होगा, 10 20 50 पॉइंट का फर्क रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे फर्क है, आप लोग देखो थोड़ा सा, इसी तरीके से हर चार्ट कंफर्म होगा सर। ये देखिए ये जो थोड़ा सा फर्क है ना सर, मेरे ख्याल से 18 20 पॉइंट का फर्क है ना। तो 18 20 30 40 पॉइंट का तो फर्क रहेगा सर, कि 18 20 पॉइंट पहले से ही मुड़ आएगा या 18 20 पॉइंट नीचे से आके मुड़ेगा, इतना तो फर्क रहेगा सर। अब कोई ब्रह्मा थोड़े है कि बोल दिया कि नहीं भैया यहीं से निकलना है तो यहीं से निकलेगा, ऐसा एकदम नहीं है सर। तो इस सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। उस दिन भी मैंने बोला था, हाँ हाँ, उस दिन भी मैंने बोला था कि मार्केट देखिए यहां पर आ रहा है, जब तक 260 काटेगा नहीं मार्केट तब तक नीचे नहीं आएगा, बोला था ना। परम पूज्य गुरु जी ने, हाँ परम पूज्य गुरु जी ने 300 का लेवल दिया था, कौन सा, 19,300 का लेवल दिया था। परम पूज्य गुरु जी ने 19,300 का लेवल दिया था। तो देखिए 40 पॉइंट का फर्क आया ना सर, लेकिन लेवल मेरे और परम पूज्य गुरु जी में 40 पॉइंट का फर्क आया, तो इतना ही फर्क हो सकता है सर, 30 40 पॉइंट का ही फर्क हो सकता है। हर आदमी की अपनी अपनी देखने की अलग अलग तरीका है ना सर, लेकिन फर्क इतना ही हो सकता है सर, इससे ज्यादा फर्क नहीं हो सकता है। अब ऐसा थोड़ा है कि परम पूज्य गुरु जी ने 19,300 बोल दिया मैंने 19,100 बोल दिया, ऐसा तो है नहीं। या मैंने 19,100 बोल दिया तो आपने बोल दिया नहीं नहीं 18,000 18,900, इतना फर्क नहीं होता सर। इतना फर्क होता है आपके वीकली चार्ट पे, है ना। वीकली चार्ट पे 100 पॉइंट का, 100 से 150 पॉइंट का अप डाउन हम लोग लेते हैं, है ना। क्योंकि वो वीकली चार्ट होता है सर, एक बार वो टच करने भी आता तो 100 पॉइंट में ही टच करता है ना साहब। तो थोड़ा सा चार्ट रीडिंग को अपने शार्प देखिए, जो मैं निफ्टी में बता रहा हूँ आपको हर स्टॉक में करना है सर, हर स्टॉक में आपको करना है सर। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मेरे को इस सेशन में से 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा, क्योंकि बेटे को लिवाने स्कूल जाना है, स्कूल जस्ट घर के बगल में ही है। तो आप लोग बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा मत, मतलब अगर आप लोग के पास समय है तो, क्योंकि मैं फिर आके फिर स्टार्ट में कर दूंगा, है ना। तो ये चीज है, कोई भी चार्ट उठा लो सर आप। अब इसीलिए सर लोग कहते हैं कि आपकी क्लासेस बोरियत वाली होती हैं। मैं क्लासेस नहीं करता सर, मैं आपको ये बताता हूं कि आपको ट्रेड कैसे करना है आपको। अरे सर आपको यहां से पता लग गया कि यहाँ 20 की मूविंग एवरेज खड़ी है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी पोजीशन बना के 50, अब देखिए यहाँ पे क्या था 19,357, यहाँ पर नीचे आई 19,400, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बैठ गए, प्रॉफिट तो चल ही रहा होगा ना सर इसमें, जो आपने पुट बेचा है या जो कॉल खरीदी है। तो मैं डिस्क्रिप्टिव इसीलिए बताता हूं कि आपको हर एक मूवमेंट का पता चल सके। हर एक मूवमेंट का पता चलने का मतलब ये सर कि कम से कम आपको नेचर तो पता चल सके मार्केट का, कि नेचर क्या है, मार्केट का नेचर क्या है। वीकली चार्ट पे बुलिश है, डेली चार्ट पे बुलिश है,
तो आपको आवरली में भी तो बुलिश ही खोजना है ना सर, या 15 मिनट में भी तो बुली खोजना है ना। बोलो। हाँ, अगर आप स्कैल्पर हो तो लगाओ 5 मिनट का चार्ट, देखो तमाशा। लो जी, 5 मिनट का चार्ट लग गया। आया सवेरे 20 के नीचे, कहाँ से आज, कहाँ से मार्केट शुरू हुआ है। देखिए, स्कैल्पर को यहाँ पर भी टाइम नहीं मिला, यहाँ पर भी टाइम नहीं मिला, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिला है स्कैल्पर को। ये आपका हो जाएगा फिर। अरे, 19,458 से थोड़ा सा 19,476, 20 पॉइंट पकड़ोगे आप यहाँ पे। यहाँ पर स्कैल्पर के लिए 20 के नीचे आ गया, 5 के लिए नीचे आ गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर निकल गए, फिर यहाँ पर ऊपर आया, फिर यहाँ से स्कैल्पिंग में पकड़ लिए। तो स्कैल्पर भी जबरदस्त। लेकिन इस, देखिए मैं बताऊं आपको, स्कैल्पिंग के लिए सर आपका इनग्रेस और आपका आउटग्रेस में इमोशन नहीं होना चाहिए। लोग मरते क्यों हैं? इमोशन में मरते हैं ना सर लोग। अरे अभी और ऊपर चला जाएगा। अरे भैया, इसके नीचे 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 चल रहा है, एक कैंडल ऊपर हुई, क्लोज करो यहाँ पे, यहाँ से आपका बाई का ट्रेड बनना है। गलत बोल रहा हूँ बताइए? फिर नीचे आएगा, फिर ट्रेड ले लीजिएगा। फिर नीचे जाएगा तो फिर ट्रेड ले लीजिएगा। तो स्कैल्पर माइंडसेट में आपके पास इमोशन नहीं होनी चाहिए। अगर इमोशन होगी तो आप स्कैल्पर जिंदगी में नहीं बन पाओगे। लेकिन मैं भी स्कैल्पिंग करता हूं कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता। देखिए मामला चल रहा है अभी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है सर कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं नहीं डिसाइड करूंगा, वो आप डिसाइड करोगे। आप अपनी चार्ट रीडिंग सुधारो। बिना चार्ट रीडिंग सुधारे हुए काम नहीं बनने वाला है। अब आप देखो यहाँ पे बुलिंजर बैंड क्या कर रहा है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, देख रहे हो ना आप लोग। फिर से मार्क करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो, कर्व देखो आप, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। क्या पता चल रहा है आपको इससे? डाउन साइड नहीं जाना। अब ध्यान से देखिएगा, बुलिंजर बैंड यहाँ पे कॉर्नरिंग दे रहा है। ये देखिए, ये सब कॉर्नर बन रहा है इसके, ये ये देखिए, यहाँ पर भी कॉर्नरिंग, यहाँ पर भी कॉर्नरिंग, यहाँ पर भी कॉर्नरिंग। ये थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है, ये कॉर्नर दिया। बोलिंजर बैंड कॉर्नरिंग का मतलब क्या होता है? कि मार्केट स्मूथ नहीं है। समझे आप? कि मार्केट स्मूथ नहीं है। जब मार्केट स्मूथ नहीं है तो क्यों मार्केट में आप मारा मारी कर रहे हो? थोड़ा सा दूर रहो, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। हाथ की खुजली मिटानी है तो एक लॉट डाल दो आप, है ना साहब? एक लॉट डाल दीजिए। तो ये सब सारी चीजें हैं सर, कि मार्केट को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, इस तरीके से मार्केट में चला जाता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा सर और कोई रास्ता नहीं है। सर
मार्केट ये बोलिंजर बैंड की ग्रेविटी के नीचे होना चाहिए, या ये ग्रेविटी है 20 की मूविंग एवरेज जो है एम में जो है, ये ग्रेविटी है इसकी। इसकी कैलकुलेशन 20/2 प्लस 20/2 का परसेंट एवरेज परसेंटाइल है। एवरेज परसेंटाइल एवरेज का स्क्वायर रूट होता है। एवरेज का स्क्वायर रूट होता है एवरेज परसेंटाइल। ये आप देखो अभी, ये अभी एक मिनट देखो आप। बोलो, बाबू के पास चलोगी? हम्म? देखो सर, कहीं पर ही बोलिंजर बैंड ने बोला है कि मैं नीचे हूं? यहां से लेके आगे तक कहीं पर ही बोलिंजर बैंड ने बोला है कि मैं नीचे हूं? बताइए। नहीं बोला है ना? मैं आप लोगों को 1 घंटा बोलिंजर बैंड नहीं बता दूं क्या कि कैसे इस पे काम करते हैं? बताइए। क्योंकि सबसे जबरदस्त इंडिकेटर है ये, सारे इंडिकेटर्स का बाप है बोलिंजर बैंड। रुकिए, मैं 5 मिनट मेरे को दीजिए। मैं ये वाली रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। 5 मिनट आप मेरे को दीजिए। मैं आप लोगों को बोलिंजर बैंड के बारे में ही बता दे रहा हूँ कि बोलिंजर बैंड के साथ 50 और 200 की अगर मूविंग एवरेज आप लगा दो, तो आप उस पर ट्रेड कैसे करोगे किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी सेगमेंट में? है ना सर? हाँ, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। बाकी आप लोग के पास सर वीडियो जाया करे, और यूट्यूब पे तो मैं डाल ही देता हूँ, तो प्लीज आप लोग उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और लोगों को शेयर भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट से मुझे पैसे नहीं मिलते सर, कमेंट से उस वीडियो की रेटिंग थोड़ी सी बढ़ आती है, और वो वीडियो और लोगों तक पहुंचता है। मैं आप लोगों को बोलिंजर बैंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताऊंगा इसमें, डोंट वरी। आप मेरे को 10 मिनट दे दो बस, है ना सर? थैंक यू।